हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेरेट क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी मध्यकालीन भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं, जिसमें जो आज का वीडियो है वह मुगल वंश के पहले शासक बाबर से रिलेटेड है। ठीक है, और लास्ट में बाबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, मुगल वंश से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं पूरे मुगल वंश को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जब बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी, उससे पहले भारत की क्या राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, ये कह सकते हैं भारत ने या बाबर ने जब भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, तब भारत में उस समय दिल्ली सल्तनत पर जो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसका शासन था। ठीक है, और अगर दक्षिण भारत की में कह सकते हैं दक्षिण भारत में देखा जाए तो उस समय पर दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों का शासन चल रहा था। ठीक है, और इसके साथ साथ भारत में अन्य छोटे छोटे राज्य भी थे जो अपने विस्तार के लिए आपस में ही लड़ रहे थे। ठीक है, तो कह सकते हैं ये एक अनुकूल समय था किसी भी बाहरी शासक के लिए कि वह भारत में आक्रमण करे और अपना शासन स्थापित करे। ठीक है, क्योंकि जब भी किसी भी देश में अंदर लड़ाई चलती है ना, तो किसी बाहर वाले के लिए एक अनुकूल समय मिल जाता है कि उस देश में जाकर शासन करे। तो यही बाबर ने किया, क्योंकि इब्राहिम जो लोदी था वह एक कमज़ोर शासक था। ठीक है, और भारत के कई छोटे छोटे हिस्सों में भी, या कह सकते हैं कई छोटे छोटे राज्यों में भी अपने अपने विस्तार के लिए लड़ाई चल रही थी। ठीक है, तो इसी का फ़ायदा बाबर ने उठाया और उसने आक्रमण किया, जो पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाया, और इसी के बाद से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। ठीक है, क्योंकि इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। ओके, चलो अब थ्योरी में आगे बढ़ते हैं। तो मुगल वंश जिसका समयकाल होता है 1526 से 1857 ईस्वी। तो मुगल साम्राज्य की शुरुआत अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद हुई थी। इस युद्ध में जीत के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन का खात्मा हुआ और मध्यकालीन भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई, जिसके बाद करीब 18वीं शताब्दी यानी देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक भारत में मुगलों ने अपना शासन चलाया था। ठीक है, अब बात करेंगे मुगल वंश के पहले शासक बाबर के बारे में। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप। तो इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसमें पहला पॉइंट है मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है और बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इम्पोर्टेंट है, एनटीपीसी में पूछा गया था। सेकंड पॉइंट है इसके बारे में, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ जो अब उज्बेकिस्तान में है। डेट आपको याद रहेगी। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके पिता उमर शेख मिर्जा जो तैमूर वंशज थे तथा माता कुतलुग निगार खानूम थी जो एक मंगोल वंशज थी, जो चंगेज खां की वंशज थी। ठीक है, तो इनके पिता तैमूर वंशज थे और माता मंगोल वंशज थी। ठीक है, और बाबर हमेशा अपने आप को तैमूर वंशज ही मानता था। आगे है 1494 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की आयु में ही यह फरगना का शासक बना। अगर बाबर के प्रारंभिक संघर्ष की बात करें, जिसमें पहला पॉइंट है 1494 ईस्वी में समरकंद को जीतने का प्रयास किया परंतु असफल रहा। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 1497 ईस्वी में समरकंद को जीता पर 100 दिन के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1501 ईस्वी में इसने पुनः समरकंद जीता और इस बार 8 महीने के लिए इसने शासन किया इस पर। फिर 1504 ईस्वी में इसने काबुल और गजनी को जीता। फिर 1507 ईस्वी में इसने पातशाह की उपाधि धारण की। उसके बाद 1511 ईस्वी में एक बार पुनः समरकंद पर आक्रमण कर अधिकार किया और 1512 ईस्वी में इसे खो बैठा। ठीक है, फिर इसने मध्य एशिया में असफलता के बाद इसने यह कह सकते हैं भारत की ओर बढ़ा। आगे बाबर का भारतीय अभियान की बात करें
जिसमें पहला पॉइंट है 1519 में भारतीय सीमा क्षेत्र बाजौर और भैरों को जीता। 1519 में इसने पेशावर को जीता। 1520 में बाजौर, भैरा, पंजाब के सियालकोट जो अभी पाकिस्तान में है तक उसने अधिकार कर लिया। 1524 में इसने लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भागों को जीत लिया। ठीक है। और पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबर को निमंत्रण दिया था पंजाब का एक सूबेदार था दौलत खां लोधी। ठीक है। और इब्राहिम लोधी के एक चाचा थे आलम खां लोधी, इन्होंने तथा मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा। इन लोगों ने बाबर को निमंत्रण दिया था कि वह भारत आए। ठीक है। और पानीपत का प्रथम युद्ध लड़े किसके किसके विरुद्ध? इब्राहिम लोधी के विरुद्ध। ओके। तो इस तरीके से बाबर ने भारत में 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, वो 4 युद्ध लड़े थे जिनको हम अभी डिटेल से कवर करेंगे। जिसमें पहला था पानीपत का युद्ध जो 1526 में लड़ा गया। फिर दूसरा था खानवा का युद्ध जो 1527 में लड़ा गया। फिर था चंदेरी का युद्ध जो 1528 में लड़ा गया। फिर था घाघरा का युद्ध जो 1529 में लड़ा गया। ठीक है। इनको डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं पानीपत का जो प्रथम युद्ध था जो 1526 को लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 को पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत पर नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गईं। पानीपत के प्रथम युद्ध ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगलों ने बारूद, आग्नेयास्त्रों और तोपों का प्रयोग किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और दिल्ली के लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में जहीरुद्दीन बाबर ने लोधी को परास्त किया था। ठीक है। अगर इसमें सैन्य बल की बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो बाबर की सेना ने लगभग 15,000 सैनिक और 20 से 24 तोपें थी। इब्राहिम लोधी की सेना में लगभग 80,000 से 1 लाख सैनिक और कम से कम 1,000 हाथी थे। बाबर की रणनीति की बात करें तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति, तुगलमा मतलब जिसे कह सकते अर्धचंद्राकार नीति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि जिसे रूमी विधि भी कहते हैं का प्रयोग किया और इब्राहिम लोधी को पराजित किया। युद्ध में बाबर के तोपखाने नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खां नामक 2 तुर्की अधिकारियों ने किया था। ठीक है। तो यह बाबर की रणनीति थी जो उसको पानीपत के प्रथम युद्ध को जीत दिलाने में उसने मदद की। आगे बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने जनता में चांदी के सिक्के बढ़वाए थे, जिस कारण जनता ने उसे कलंदर यानी दानी की उपाधि दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा गया खानवा का युद्ध जो 1527 ईस्वी में लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने यह निर्णय नहीं किया था कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा, लेकिन जैसे ही बाबर ने भारत में रहने की योजना बनाई तो राणा सांगा ने विरोध किया और 1527 में खानवा मतलब आगरा के समीप एक जगह है, वहां पर इनका युद्ध हुआ। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और सैनिकों पर लगने वाला तमगा नामक टैक्स को खत्म कर दिया और बाबर को हर हाल में युद्ध जीतना था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द जिसका मतलब था धर्म के लिए जनादेश का प्रयोग किया और इस युद्ध में बाबर अपने सैनिकों को मदरा पीने से रोक लगा दिया। बाबर की सेना पूरी बहादुरी से लड़ी और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और इसी युद्ध के बाद बाबर ने निर्णय लिया कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा। आगे इंपॉर्टेंट युद्ध था चंदेरी का युद्ध जो 1528 में लड़ा गया। चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था। युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया और उसकी 2 पुत्रियों को अपने 2 पुत्र हुमायूं और कामरान को भेंट कर दिया। इसके बाद इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा गया घाघरा का युद्ध जो 1529 में लड़ा गया। 1529 में इसने घाघरा के युद्ध में बिहार तथा अफगान के संयुक्त सेना को पराजित कर दिया और इसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था, किंतु बाबर ने अफगानों का पूर्णतः सफाया नहीं किया। यही बचे हुए अफगान सैनिक हुमायूं के लिए खतरा बनकर सामने आए थे।
आगे करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया था, पर बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर इसका शव दफनाया गया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट युद्ध थे जो लड़े गए थे, जिनको अभी हमने डिटेल से कवर किया है, जिसमें पानीपत का प्रथम युद्ध था जो 1526 में, जिसे इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। फिर दूसरा था खानवा का युद्ध जो 1527 में लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा को पराजित किया। फिर चंदेरी का युद्ध था जो 1528 में लड़ा गया, जिसमें बेदनी रॉय को पराजित किया। और घाघरा का युद्ध जो 1529 में लड़ा गया, जिसे महमूद लोदी को पराजित किया, जो एक अफगान था। ठीक है, या कह सकते हैं अफगानियों को पराजित किया। आगे कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट तथ्य हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की तुर्की में रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया, जो कि बाबरनामा है। बाबर की भारत में सफलता का मुख्य कारण उसका तोपखाना था। बाबर के तोपखाने की देखभाल का दायित्व उस्ताद अली एवं मुस्तफा नामक 2 तुर्की अधिकारियों के हाथों में था। बाबर ने पानीपत की विजय के बाद काबुल वासियों को शाहरुख नामक चांदी के सिक्के दान में दिए थे। ठीक है, अगर बाबर के पुत्र और पुत्रियों की बात करें तो बाबर के हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल और गुलबदन बेगम जो एक पुत्री थी। ठीक है, ऐसे उनके 5 बच्चे थे। ओके, और अगर हुमायूं की बात करें तो यह माहम बेगम से उत्पन्न पुत्र था। और अगर कामरान की बात करें तो यह गुलरुख बेगम से उत्पन्न पुत्र था। अस्करी की बात करें तो यह भी गुलरुख बेगम से उत्पन्न पुत्र था। हिंदाल की बात करें तो यह दिलदार बेगम से उत्पन्न पुत्र था। और गुलबदन जो है उसकी एकमात्र पुत्री थी, वह भी दिलदार बेगम से उत्पन्न हुई पुत्री थी। ठीक है, यहाँ हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिए। अब बारी है क्वेश्चन सॉल्व करने की, जिसमें पहला क्वेश्चन है बाबर का जन्म हुआ था वर्ष। ऑप्शन है 1483 में, 1883 में, 1683 में या 1483 में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन आ 1483 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया है। तो ऑप्शन है आगरा, काबुल, लाहौर या दिल्ली। तो राइट आंसर है आपका काबुल। नेक्स्ट है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन है आगरा, काबुल, लाहौर या दिल्ली। तो राइट आंसर है आगरा। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत की ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया था। तो ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, बाबर या औरंगजेब। तो राइट आंसर है बाबर। नेक्स्ट है भारत का प्रथम मुगल शासक था। ऑप्शन है शाहजहां, हुमायूं, बाबर या अकबर। तो राइट आंसर है बाबर। नेक्स्ट है पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया। तो ऑप्शन है जयचंद, हेमू, दौलत खां या इब्राहिम लोदी। तो राइट आंसर है इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है निम्न में से किसने मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन है बाबर, इब्राहिम लोदी, शेरशाह या अकबर। तो राइट आंसर है बाबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, 4 कथन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। जिसमें पहला कथन है सरबकाई अलाउद्दीन खिलजी एक मंत्री था। दूसरा है गयासुद्दीन तुगलक के अधीन मख्तिसों या मुख्तियों को यह चेतावनी दी गई थी कि वे अपने किसी भी अधिकारी के साथ उसके वेतन से अधिक और ऊपर ली गई छोटी राशि के लिए दुर्व्यवहार ना करें। अरबी कृति मसालिक ए अवसार में मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन इक्ता प्रणाली की कार्यपद्धति का वर्णन है। और चौथा है मार्को पोलो ने दक्षिण भारत में तूतीकोरिन की मुक्ता मत्स्यिकी मतलब पर्ल फिशरी के बारे में उल्लेख नहीं किया है। तो इनमें से जो कथन है वह जो दा कथन है वह बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर दा। नेक्स्ट है निम्न प्रश्नों में 2 वक्तव्य हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। कथन है यहाँ पर खानवों का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। जिसमें से कारण है राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा
ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध या पानीपत का तीसरा युद्ध। तो राइट आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो ऑप्शन है 1527 में, 1526 में या 1525 में या 1524 में। तो राइट आंसर है 1526 में। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, बताना है किन के बीच में हुआ था? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य, बाबर एवं राणा सांगा के मध्य, शेरशाह सूरी या अकबर के मध्य या हुमायूं या इब्राहिम लोदी के मध्य। तो राइट आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लिखा कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? तो ऑप्शन है अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, गुलबदन बेगम या अब्बास खां सरवानी। तो राइट आंसर है गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? ऑप्शन है राणा सांगा, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या शेरशाह सूरी। तो राइट आंसर है इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? तो ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। तो राइट आंसर है बाबर। नेक्स्ट है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। ऑप्शन है फरगना में, काबुल में, दिल्ली में या समरकंद में। तो राइट आंसर है काबुल में। नेक्स्ट है, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो ऑप्शन है अब्दुल्ला खां उजबेक, सेवानी खां, उब्दुल्ला खां या जानी बेग। ठीक है, तो राइट आंसर है सेवानी खां। नेक्स्ट है, बाबर इस क्षेत्र का निवासी था। ऑप्शन है गंधार, फरगना, हिंदुकुश या तिब्बत। तो राइट आंसर है फरगना। नेक्स्ट है, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था? ऑप्शन है राणा प्रताप, मान सिंह, सवाई उदय सिंह या राणा सांगा। तो राइट आंसर है राणा सांगा। नेक्स्ट है, मस्त्र 20 जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियम का संग्रह है उसका नाम है? तो ऑप्शन है मुबाइन, दीवान, प्रोसाडी पर तुर्की संग्रह या बाबरनामा। तो राइट आंसर है मुबाइन। नेक्स्ट है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? ऑप्शन है पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध। तो राइट आंसर है खानवा का युद्ध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने सैनिक संगठन में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया जिसमें छोटी टुकड़ी में 50 सैनिक होते थे? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, शेरशाह या इस्लाम शाह। तो राइट आंसर है बाबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, जिसमें बताना है कि आपको किस सन में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, इनमें बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर है चंदेरी का युद्ध 1530। नेक्स्ट है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निम्नलिखित ने प्रेरित किया? तो ऑप्शन है बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने या दौलत खां लोदी ने। तो राइट आंसर है यहाँ पर दौलत खां लोदी ने। नेक्स्ट है, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे? ऑप्शन है काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र या आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है वह बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मेहंदी ख्वाजा कौन था? बिहार का शासक, इब्राहिम लोदी का प्रधानमंत्री, बाबर का बहनोई या बाबर का भाई। तो राइट आंसर यहाँ पर बाबर का बहनोई। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलुगमा प्रथा या अफगानों की आपस में फूट। तो राइट आंसर है उसकी सैन्य कुशलता। नेक्स्ट है, बाबर की 3 पत्नियां थी, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी पत्नी नहीं थी? ऑप्शन है माहम, गुलरुस, गुलबदन या दिलबर। तो राइट आंसर है गुलबदन। नेक्स्ट है, भारत में बाबर द्वारा प्रशासनिक सुधार न करने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन आ है उसके द्वारा काबुल में किए गए सुधार अलोकप्रिय थे एवं वहां उसे इसी कारण विद्रोह का सामना करना पड़ा था। ऑप्शन बा है सकारात्मक या महत्वपूर्ण सुधारों के लिए उसका शासनकाल अल्पावधि 4 वर्ष का था। अपने शासनकाल में वो भारत में विजय
युद्धों में व्यस्त रहा, या दा है वह चाहता था कि अफगान क्षेत्रीय सैन्य सरदारों के रूप में चलते रहे। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन आ, जो सही नहीं है। नेक्स्ट है गुलबदन बेगम पुत्री थी। ऑप्शन है बाबर की, हुमायूं की, शाहजहां की या औरंगजेब की। तो राइट आंसर है बाबर की। नेक्स्ट है निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। तो ऑप्शन है पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है खानवा का युद्ध। नेक्स्ट है बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी जिस भाषा में लिखी गई वह थी। तो ऑप्शन है तुर्की, फारसी, अरबी या उर्दू। तो राइट आंसर है तुर्की। नेक्स्ट है राणा सांगा संबंधित है मालवा, खजुराहो, मांडू या मेवाड़। तो राइट आंसर है मेवाड़। नेक्स्ट है खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था। ऑप्शन है राणा प्रताप, हेमू, राणा सांगा या अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर है राणा सांगा। नेक्स्ट है वह मुगल सम्राट जिसने जीवन में धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। तो ऑप्शन है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर या अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन औरंगजेब। तो राइट आंसर है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है। नेक्स्ट है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खां। ऑप्शन है इब्राहिम लोदी का संबंधी था, वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। दूसरा है इब्राहिम लोदी का संबंधी था और उसे देश से निष्कासित कर दिया था। दिलावर खां जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला था। ठीक है। और पंजाब प्रांत का एक उत्तराधिकारी जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट था। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन आ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत आने में, या आप कह सकते हैं बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप। तो ऑप्शन है उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तैमूरी जिसे तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर है केवल थर्ड, ऑप्शन बा। नेक्स्ट है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था। ऑप्शन है मिर्जा कामरान, मेहंदी ख्वाजा, मिर्जा अस्करी या मिर्जा हिंदाल। तो राइट आंसर है मेहंदी ख्वाजा। ठीक है। यहाँ पर 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है बाबर से रिलेटेड। ओके। तो यहाँ पर जो मुगल वंश का पहला शासक था बाबर, इसको हम सभी ने कवर कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ आप लाइक कर लेना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों।